ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने आज आपको और मुझे जीवित और जूतों की पृथ्वी पर रखा। उसके नाम की महिमा और तारीफ करते हुए आज हम आपके सम्मुख आते चले जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपको और मुझे वो जीवित और जूतों की पृथ्वी पर रखने वाला परमेश्वर है। उसी परमेश्वर के बारे में लगातार हम बात के ऊपर बात करते हैं। बात जो होती है इंसान के जीवन में कुछ उपजाऊ कार्य प्रकट करता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार और आप सभी का भला और आप सभी का विकास चाहने के लिए मैं गुजरात से आप सभी के सामने संदेश लेकर आ रहा हूं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज उसने जीवित और जीतों की पृथ्वी पर रखा। उसके नाम की महिमा और तारीफ करते हुए आज हम आपके सम्मुख परमेश्वर का वचन लेकर आना चाहते हैं। परमेश्वर वादे का सच्चा है, वादा है वही तो वचन है। प्रभु यीशु मसीह ने संसार को, वो जीवित था उस समय, बहुत अद्भुत से उसने कार्य किए और साथ ही साथ यीशु मसीह इस संसार में रहते हुए मरे भी थे, उसके बाद जिंदा भी हुए थे। लेकिन लोग आज क्या कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि गुड फ्राइडे का दिन आएगा और आ भी चुका है सामने, तो उसमें लोग क्या करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में सिखाएंगे यही कि यीशु मसीह आज के दिन मरे थे करके। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हर साल मरते नहीं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपके गुड फ्राइडे से प्रभु यीशु मसीह खुश नहीं है, आपके खजूर के डालियों से प्रभु खुश नहीं है, आपके पुनरुत्थान के रीति रिवाज करने से प्रभु यीशु मसीह खुश नहीं है। आपके कोई भी प्रकार के नारे जो प्रभु यीशु मसीह के वचन आपको बुनियादी नहीं बताते हैं, तो उसमें आपको नारे और जय जयकार लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। मैंने कई वीडियो ऐसे देखे जो पास्टरों को गधों के ऊपर बिठाकर, पास्टरों को फुलहार पहनाकर नचवा रहे थे, घुमा रहे थे गधे को, और इज्जत किया जा रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जगह कोई भी इंसान नहीं ले सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की जगह कोई भी इंसान नहीं ले सकता और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का नाम भी अपने नाम के साथ नहीं जोड़ सकता और ना ही प्रभु यीशु मसीह की जो वाह है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की महिमा खुद नहीं ले सकता। मेरे तमाम भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह तो यीशु मसीह है, वह पवित्र है और वह जीवित है। वह प्रभु यीशु मसीह की जगह हम किसी और को दे भी नहीं सकते और किसी और को लेने भी नहीं देंगे। तो आपको यह कहना चाहता था मैं काफी समय से कि गुड फ्राइडे करना बाइबल इजाजत नहीं देती है और पुनरुत्थान करना बाइबल इजाजत नहीं देती है। जन्मदिन यानी कि हैप्पी क्रिसमस, यीशु मसीह का बर्थडे करना बाइबल इजाजत नहीं देती है। तो आप किसको पूछकर क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें बिल्कुल मालूम नहीं। लेकिन हम तो इतना जानते हैं कि आपको जो परंपरा रीति रिवाजें सिखाई गई है, उसी में आप अपना समय खर्चा कर रहे हैं, अपना पैसा, अपना मेहनत वहां पर खर्चा कर रहे हैं और साथ ही साथ विरोधी लोगों के हाथ में भी आकर मार खा रहे हैं। देखिए, आप करो या ना करो, बस हमारा कहना काम बनता है कि आपको किस रीति से चलना होगा। हम आपको रोकेंगे नहीं, ठीक है, आपका खर्चा जाएगा, आपका समय जाएगा, वो सब आपका है। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि आप और मैं प्रभु में एक कुटुंब हैं और हम भाई बहन हैं। इसी के नाते आप सभी को हम थोड़ा कुछ जानकारी और झलक बताने के लिए कोशिश करते हैं। तो आइए हम कुछ बातें आपके सामने रखना चाहेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह का दर्जा किसी और को मत दो और ऐसी वाफाई और गुमराह संदेश सेवक सेविका फैला रहे हैं तो सावधान हो जाइए। समय बहुत कम है और इस समय में हमें आत्मिकता की ओर चले जाना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन उसका 28 का 10 वचन, सीधे लोगों को भटका कर कुमार्ग में ले जाता है, वह अपने यानी कि खोदे हुए गड्ढे में आप ही गिरता है। परंतु खरे लोग कल्याण के भागी होते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको मैं क्या समझा रहा तब से अब तक,
यहाँ ये बताना चाहता हूं कि सीधे लोगों को भटका कर कुमार्ग में ले जाता है, वह अपने खोदे हुए गड्ढे में आप ही गिरता है। सीधे लोगों को, है ना, भटका कर खराब रास्ते में ले जाते हैं जिसमें सत्य नहीं है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मरे हुए कई साल, हजारों साल बीत गए। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा हुए कई हजारों साल बीत गए। प्रभु यीशु मसीह संसार में लिए थे, कई हजारों साल बीत गए। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान यानी कि जिंदा हुआ था, हजारों साल बीत गए। लेकिन जो काम बीत गया है उस काम के पीछे नहीं, बल्कि हमें नया काम करना है। नए नियम के अनुसार प्रभु के अगुवाई में आपको और मुझे करते चला जाना चाहिए। तो आपको यह बताना चाहता हूं, जिसमें फायदा ही नहीं हो रहा है उसमें आपको और मुझे कोई भी प्रकार का टाइम पास बिल्कुल नहीं करना होगा। यहां लिखा है कि जो गड्ढा खोदेगा वो उसी गड्ढे में जाकर गिर जाएगा और गड़ जाएगा। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जो सो प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस बात को मद्देनजर में रखते हुए, फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाए। प्रभु आप सबके साथ रहेगा और भटकाने का काम बंद कीजिए और गुमराह करने का रास्ता बंद कीजिए और कुमार्ग के ऊपर आप खुद भी ना चले और दूसरे के ऊपर यानी कि दूसरों को भी ना चलाए। हाँ, अगर अच्छे मार्ग में चलाते हैं तो आगे कुछ बातें देखो। परंतु खरे लोग कल्याण के भागी होते हैं। खरे लोग किसके भागी होते हैं? कल्याण के। कल्याण का मतलब है भला, है ना, धार्मिकता, है ना, अच्छा काम, सब अच्छा ही होता है, उसे कल्याण कहा जाता है। धार्मिक का काम जो भेंट करते हैं, जो धर्म का काम करते हैं, उसे कल्याण कहते हैं। उसे कल्याण यानी कि भला कहते हैं। ठीक है, कल्याण के भागीदार आपको और मुझे होना है। तो आपको कुमार्ग, जो भटकाने वाला मार्ग होता है, जो टाइम पास कराने वाला मार्ग होता है, आपको और मुझे बंद करना होगा। बीते हुए दिनों में हमने देखा मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे विश्वासी लोग जो है भंगुरिया करके जत्रा मेला भरता है, वहां पर संसारिक डांस होते हैं, संसारिक देवी देवता की पूजा पाठ होती हैं, उनके नाम में नाचा और गाया जाता है। वहां पर भी वो लोग जाकर नाच कूद कर आए, मौज मस्ती करके आए, फिर घर में आकर माफी मांगने लगे प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु हमें माफ करना, सुबह से लेकर शाम तक हमने जो भी भूले करी होगी उस बात के लिए हम माफी चाहते करके माफी मांगते हैं। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ देख रहा है और आप सभी को सही मार्गदर्शन देने के लिए अलग अलग सेवक सेविका को प्रभु यीशु मसीह तैयार कर रहे हैं और खड़े भी किए हैं। तो आप सभी को मान लेना चाहिए और आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। और एक बात, चर्च में कोई भी प्रकार का खजूर डाली बिल्कुल ना लगाएं, इसका कोई जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आज गधे के ऊपर नहीं है और गधा भी नहीं है। ठीक है, वो जो समय था वो समय निकल गया है, हमें आगे की ओर बढ़ना है। पुराना जो शिक्षा है उसे पीछे की ओर डालते हुए आगे की ओर बढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह को आप हर समय याद कर सकते हैं। ऐसा ही नहीं कि ये त्यौहार आएंगे, ये महीने आएंगे तभी आप प्रभु यीशु मसीह को याद करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की यादगिरी हमेशा के लिए होती है। तो आइए आपको कुछ बातें बताना चाहेंगे। भटकाने का काम बंद करें, आगे की ओर बढ़ें। प्रभु यीशु आप सबके साथ बना रहेगा और आप भी प्रभु में बने रहेंगे तो आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा और आगे की ओर बढ़ते चले जाएगा। और गुड फ्राइडे करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे जितने भी दर्शक लोग हैं, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। वीडियो देखते हैं, फॉलो करते हैं। प्रभु आप सबको आशीषित करे, आगे की ओर बढ़ते रहिए और परमेश्वर तुम्हें बहुत ऐसा आशीष करें। गुड फ्राइडे का समय आगे पीछे दिन हो सकता है, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसी दिन नहीं भेज रहा हूँ, हो सकता है उसी दिन भी अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यह वीडियो आपके पास पहुंचेगा तो तारीख आगे पीछे भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा गुड फ्राइडे बिल्कुल नहीं है, हैप्पी क्रिसमस नहीं है और पुनरुत्थान नहीं है और कोई भी प्रकार का पर्व मसीह यीशु में बिल्कुल नहीं होते। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया है क्रूस के ऊपर मरने के बाद। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे स्वतंत्र किया है और स्वतंत्रता में आप बढ़िए और अद्भुत रीति से अपने आप में मजबूती पाते चले जाएं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे। दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक ले हम आपसे विदाई लेना चाहेंगे। आमीन।